सोचिए, एक ही घटना से दो देश पैदा होते हैं और फिर अगले 75 साल तक उनका इतिहास एक दूसरे के साथ संघर्ष से लिखा जाता है। आज हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुई उन्हीं लड़ाइयों की कहानी में गोता लगाएंगे जिन्होंने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दो देश, एक साझा विरासत, और इन सब के बीच हुए तीन बहुत बड़े, बहुत ही निर्णायक युद्ध। यही वो जंगें हैं जिन्होंने इन दोनों देशों के रिश्ते को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो ये हैं वो तीन बड़ी लड़ाइयां, 1947, 1965 और 1971। और कमाल की बात यह है कि हर जंग की वजह, उसकी कहानी और उसका नतीजा तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले युद्ध से। साल था 1947। भारत और पाकिस्तान दोनों अभी आजाद हुए थे और तभी जम्मू कश्मीर की रियासत इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी वजह बन गई। हुआ ये कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जम्मू और कश्मीर का भविष्य अभी तय नहीं था कि वो भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के। तभी पाकिस्तान के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने हमला कर दिया। अब अपनी रियासत बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और बदले में भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। नतीजा ये हुआ कि यूएन को बीच बचाव करके सीज फायर करवाना पड़ा, लेकिन तब तक कश्मीर दो हिस्सों में बंट चुका था, एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में और दूसरा पाकिस्तान के। तो 1947 की लड़ाई ने कश्मीर का मसला सुलझाया नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा उलझा दिया। और यही अनसुलझा मुद्दा करीब 18 साल बाद 1965 में एक और बड़ी जंग की वजह बना। देखिए, इस बार पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। मकसद था कश्मीर के अंदर ही एक बगावत को हवा देना। लेकिन यह प्लान कामयाब नहीं हुआ और भारत ने इसका जवाब एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक से दिया। कई हफ्तों तक जबरदस्त लड़ाई चली, जिसके बाद फिर यूएन ने सीज फायर कराया। ताशकंद समझौते के बाद सेनाएं तो अपनी पुरानी जगहों पर लौट गईं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस थे। बदला तो बस ये था कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट और बढ़ गई थी। अब आते हैं साल 1971 पे, और ये लड़ाई ये पहले दोनों युद्धों से बिल्कुल अलग थी। इस बार लड़ाई का सेंटर कश्मीर नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई पूर्वी पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से, जो बहुत जल्द एक भयानक नरसंहार में बदल गया। हालात इतने खराब हो गए कि अपनी जान बचाने के लिए करीब 1 करोड़ लोग भागकर भारत आ गए। और जब पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हवाई हमले कर दिए, तब भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान में सीधे तौर पर सैन्य दखल दिया। और नतीजा था भारत की एक जबरदस्त जीत और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म, बांग्लादेश। ये जीत कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 90,000। 90,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक गिना जाता है। सच में ये एक आंकड़ा ही पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। और हाँ, इसी जंग के बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को आधिकारिक तौर पर मान लिया गया। ये असल में वही सीज फायर लाइन थी जो 1947 की लड़ाई के बाद खींची गई थी, लेकिन अब इसे एक तरह से डी फैक्टो बॉर्डर, मतलब एक वास्तविक सीमा बना दिया गया, और ये आज तक कायम है। तो सवाल ये उठता है कि इन तीन बड़ी लड़ाइयों का आखिर असर क्या हुआ। चलिए अब जरा इन जंगों की लेगेसी को समझते हैं, मतलब इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। अगर मोटे तौर पर देखें तो तीन बहुत बड़े और स्थायी बदलाव हुए। पहला, कश्मीर का जो बंटवारा था वो और भी पक्का और गहरा हो गया। दूसरा, एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। इसने तो पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदल डाला। और तीसरा, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC ने कश्मीर में मिलिट्री फ्रंट को एक तरह से फॉर्मलाइज कर दिया। और ये सारी बातें हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। ये जंगें दशकों पहले लड़ी गईं, लेकिन इनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि 50 साल से भी ज्यादा पुरानी ये घटनाएं आज भी दुनिया के इस इतने जरूरी हिस्से की राजनीति, सुरक्षा और उसके